आज पढ़ना है समांतर श्रेणी। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अब पक्का है पूछता ही है। देखो समांतर श्रेणी में क्या होता है, मान के चलो यहाँ पे 4, 7, 10, 13 डॉट 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 10वां पद निकालें। क्या बोल रहे हैं, सवाल 10वां पद निकालने के लिए यहाँ पे डॉट डॉट दिया है। तो अब सवाल समझिए कितना कितना का गैप है, 3 का। 3 7 से फिर 3 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, 3 फिर 3 जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा। तो 10वां पद कितना तक जाएगा, अनंत। इसमें जितना लिखोगे अनंत है, ये डॉट डॉट जो दिया है अनंत, मतलब बुढ़े भी हो जाओगे लिखते लिखते, तो ऊपर भी 3 का गैप नहीं खत्म होगा। तो हमको सिर्फ बोलना है 10वां पद निकालने के लिए। तो 10वां पद जब बोलेगा निकालने के लिए तो आपको एक पहले तो फार्मूला आना चाहिए, सूत्र आना चाहिए। सूत्र आपको याद है तभी बनेगा। तो सूत्र देखो कितना इजी सूत्र है, nवां पद बराबर, हाँ इसको बोलते हैं संख्या। संख्या इसमें नहीं पढ़ेंगे, इसमें पद पढ़ते हैं। प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थीय पद, मतलब पद पढ़ते हैं। जितना 1 2 3, 1 पद 2 पद 3 पद ऐसे पढ़ते जाएंगे जितना अनंत तक हो। तो हमको बोलते हैं सिर्फ 10वां पद निकालने के लिए। तो n बराबर सूत्र होता है, nवां पद बराबर सूत्र होता है a प्लस इंटू n-1 इंटू डी। एक गुना है, इंटू है, बस इतना इसका सूत्र होता है। ये सूत्र तो पहले आप याद करो, याद रहेगा तभी होगा। अब देखो हमको a निकालना है, n निकालना है और d निकालना है। तो इसी में से न निकलेगा, और सवाल से बाहर तो a नहीं आएगा, n का मान नहीं आएगा, d का मान नहीं है। तो n का मान जो होता है, तो कितना पद बोलता है निकालने के लिए, 10वां पद। तो n का मान कितना, देखो n है यहाँ पे, n बराबर, जैसे पहले a मान और ये मान निकाल लेते हैं। फिर n बराबर कितना, 10, क्योंकि वहाँ पद देखो यहाँ पे भी है, 10वां पद बोलते हैं। यहाँ पे लिख देंगे n का मान कितना पद, 10। तो 10वां पद लिख सकते हो, 10वां पद बराबर, ये लिख सकते हो। अब देखो हमको a का मान निकालना है, n का मान, d का मान, तो कहाँ इसी में से निकालना है। तो ये जो होता है आपको, ये प्रथम पद हो गया। जैसे 4 है तो ये बराबर 4। अब देखो हमको निकालना है कि n का मान तो निकाल लिए हैं, n बराबर 10, ये 10वां पद बोल रहे हैं निकालेंगे। d का मान निकाल, कितना कितना गैप मिला था, 3 का गैप मिला था। तो d का मान वही हो गया 3। तब देखो a का मान कितना था, 4, n का मान कितना है, 10, प्लस का चिन्ह प्लस यहाँ दे देंगे, 1 है 1 दे देंगे। d का मान कितना है, 3, गुना का चिन्ह है। अब देखो 10वां पद लिखो या ना लिखो, 10 बराबर लिख दो डायरेक्ट। 4 प्लस, पहले पोस्ट वाला को हम हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 10 में से 1 जाएगा तो 9, गुने 3 है 3, 10 बराबर 4 प्लस ये और ये को गुना करेंगे तो 9 तिया 27, 10वां पद बराबर 21। उसका आंसर आ गया, मतलब ये समांतर श्रेणी था। अगर समांतर श्रेणी नहीं रहेगा तो कोई अंक नहीं मिलेगा आपको, इतना इतना गैप नहीं मिलेगा, बराबर गैप नहीं मिलेगा। अगर समांतर श्रेणी नहीं है तो बराबर गैप नहीं मिलेगा। जैसे मान के चलो 5, 10, 15, 17, 19, क्या ये समांतर श्रेणी है, डॉट डॉट दे दिए, नहीं है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमको गैप सही नहीं मिल रहा है। मान के चलो यहाँ से यहाँ 5 वाला गैप मिल गया, यहाँ से यहाँ 5 वाला गैप मिल गया, यहाँ से यहाँ मिल रहा है गैप, नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब समांतर श्रेणी, लिख दो डायरेक्ट, समांतर श्रेणी नहीं है। बस इसका आंसर हो गया, 1 नंबर आ गया, एग्जाम में पूछेगा।
तो आ गया। एग्जाम में ये नहीं, लेकिन ये पक्का ये क्वेश्चन आएगा। 100 में 100 गारंटी है, परसेंट 100 में 100% है कि ये क्वेश्चन आपको आएगा। तो ये सीख लिया, आपको समांतर श्रेणी समझ में आ गया, कौन है समांतर श्रेणी कौन नहीं है और कैसा निकालना है। कोई भी पद बोल दे, मान के चलो यहाँ पे दिया रहेगा 2, 8, 14, 20 ... तो अब को बोलेगा हमको सातवां पद